गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हम वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, जाइलम फ्लोएम के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हो गया था। तो हमने बताया था कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं दोनों सिस्टर सेल्स होते हैं, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन होता है एक ही मदर सेल से होता है। फ्लोएम के 4 पार्ट था, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। तो बेटा फ्लोएम में 4 में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही पार्ट होता है जो डेड होता है, वो फाइबर है। ये ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है। फ्लोएम में बाकी तीनों पार्ट क्या थे? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा, ये सब लिविंग हैं। और जाइलम में जितने भी पार्ट थे, 4 पार्ट थे, 4 में से सिर्फ एक लिविंग था, 3 डेड थे। फ्लोएम में सिर्फ एक डेड है, 3 लिविंग है। तो ये थिक वॉल्ड होता है, डेड है, लिग्निफाइड है। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। थिक वॉल्ड है, डेड है, लिग्निफाइड है। इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है। ये आप देखिए फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, सन हेम्प होता है ना, हेम्प, यूज्ड कमर्शियली। जो जूट है, फ्लैक्स है और हेम्प है, इसका जो फाइबर होता है ये कमर्शियली यूज्ड होता है, मतलब इससे रस्सी वगैरह बनता है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसका। और ये इकलौता डेड कंपोनेंट है फ्लोएम का। फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें, पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज करना होता है। ये लिविंग टिश्यू है, इन्वॉल्वड इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स एज वेल एज वेस्ट मटेरियल्स, स्टोरेज का काम करता है। एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये मोनोकॉट के फ्लोएम में एब्सेंट होता है, याद रखना आप लोग। तो ये वेस्कुलर टिश्यू खत्म हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों द टिश्यू सिस्टम के बारे में। द टिश्यू सिस्टम, जब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, तभी आप देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम से ही अलग अलग 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम बनते हैं। तो आप देखिएगा, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, जब लेंथ बढ़ रहा होता है तभी, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ वेरियस रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्रोड्यूस एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस dermal ground and vascular टिश्यू सिस्टम। तो ध्यान देना, जो टिश्यू सिस्टम है 3 टाइप का है। डर्मल मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये शुरू में ही बन जाता है, प्राइमरी ग्रोथ के ही टाइम पे प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब एपिकल मेरिस्टेम से ही बन जाता है, स्टार्टिंग में ही। तो आप देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स। स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे जो टिश्यू सिस्टम होता है बेटा, वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये आप देखेंगे इसके टिश्यू सिस्टम किसी एक से नहीं बनता। सिस्टम का मतलब है कि उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है ना। तो टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसके आप देखेंगे 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या? एक तो है एपिडर्मिस है, दूसरा आप देखेंगे स्टोमेटा है, और तीसरा आप देखेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेज है।
एपेंडेजेज का मतलब होता है एक्सटेंशंस। एपेंडेजेज का मतलब है यहाँ पे एक्सटेंशंस। इसमें आप देखेंगे क्या क्या आएगा। इसमें आपका हो गया रूट हेयर और ट्राइकोम्स। रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स ये एपिडर्मल एपेंडेजेज में आएंगे, एक्सटेंशंस में आएंगे। तो देखिए एपिडर्मिस, हिस्टोमेटा और एपिडर्मल एपेंडेजेज ये सब मिला के बनेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आपको पता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसका ये सबसे बाहर का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ये आप देखेंगे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं बेटा ये पैरेनकाइमेटस होते हैं, बिल्कुल इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब है रूट है, स्टेम है, लीफ है, उनका जो सबसे आउटर सरफेस, सबसे बाहर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो एपिडर्मिस होता है। प्राइमरी इसलिए लिखा क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये भी हो सकता है कि एपिडर्मिस रप्चर हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी प्लांट बॉडी। और मोस्टली आप देखेंगे ना जो एपिडर्मिस होता है ये आप देखेंगे मोस्टली ये सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड, ये एक ही लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। एक्सेप्शन आप देखिए इसमें, एक्सेप्शन है फाइकस और नेरियम, इसमें आपको मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस मिलेगा, लिख लेना। फाइकस और नेरियम जो होता है इसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस मिलता है। बाकी आमतौर पे यूजुअली क्या होता है एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड होते हैं सेल्स। फाइकस और नेरियम में मल्टी लेयर्ड होता है। स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा है बेटा, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, ध्यान देना, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं इन स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ, लीफ और स्टेम के एपिडर्मिस पे ध्यान देना, लीफ और स्टेम के एपिडर्मिस में माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। इन्हीं के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। और गैसियस एक्सचेंज मतलब O2 CO2 एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस करना होगा तो CO2 लेगा, O2 निकालेगा। रेस्पिरेशन जब करना होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, O2 लेके CO2 निकालेगा प्लांट। तो ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। अच्छा, जैसे अभी हम एपिडर्मिस के बारे में बात कर रहे थे, तो बेटा जो एपिडर्मिस होता है, रूट का एपिडर्मिस हो गया, सॉरी स्टेम का एपिडर्मिस हो गया, लीफ का एपिडर्मिस हो गया, आप देखेंगे इनके एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, वैक्सी लेयर होता है। जो एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर थिक मोटा सा ना वैक्सी लेयर होता है, क्यूटिन का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी लेयर होता है, इसका काम है वाटर लॉस को रोकना, ट्रांसपिरेशन को कम करना, मिनिमाइज करना। आपको मोटा सा वैक्सी लेयर मिलेगा लीफ के ऊपर, लीफ के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल होगा, स्टेम पे बहुत पतला होगा, और रूट में नहीं होता है। ध्यान देना, रूट के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल नहीं होता है। अगर रूट में एपिडर्मिस पे अगर क्यूटिकल होता तो वाटर एब्जॉर्ब भी ना करने देता। वो ऐसे भी रूट से कौन सा ट्रांसपिरेशन होना है भाई, स्टेम से थोड़ा बहुत होता है, मैक्सिमम लीफ से भी होता है ना। तो एपिडर्मिस पे क्यूटिकल आपको रूट में नहीं मिलेगा, स्टेम में और लीफ में मिलेगा। तो इसके थ्रू दो काम होता है, और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, ये एपिडर्मिस में ही होता है। काम है गैसेस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन करना। और बेटा ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में आप देखेंगे, हम बता दें आपको, स्टोमेटा में डायग्राम एक हम बना के यहाँ पे दिखा देते हैं आपको।
तो आप देखिए स्टोमेटा में ये सबसे बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं, ये जो हमने दिखाया है ये आपको मिलेगा सब्सिडियरी सेल्स, और ये जो है दिख रहा है बेटा, ये दो है, ये दो है गार्ड सेल्स, और ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल एपर्चर ये पोर है। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो आप देखिएगा जरा, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो ये आपको ना लीफ के एपिडर्मिस पे मिलेगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये दो किडनी शेप या बीन शेप्ड होता है। एक्चुअल में जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल्स जो होता है, ये आप देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, मतलब पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स केवल और केवल गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स आर द ओनली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और इसलिए इनको ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है ना, यही रेगुलेट करता है। गार्ड क्यों बोला? जैसे गेट पे गार्ड बैठा होता है गेट खोलने बंद करने के लिए, ऐसे इनका भी काम है स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो सारा प्रोसेस होता है गार्ड सेल्स ही रेगुलेट करते हैं। और ये आपको देखोगे ना, जो गार्ड सेल है ये आपको देखोगे, अगर ये बीन या किडनी शेप्ड होगा, किडनी शेप्ड, और मोनोकॉट्स जो ग्रासेस होते हैं उनमें ये डम्बल शेप्ड होता है, ये ऐसे इस तरीके से आपको मिलेगा, ये ऐसे, और डंबल शेप आपको इस तरीके से मिलेगा, ऐसे। जो डंबल नहीं होता, डंबल के आकार में आपको ऐसे मिलेगा। ये आपको मिलेगा इन डाइकॉट्स, ये आपको मिलेगा इन मोनोकॉट्स। जो ग्रासेस नहीं होते हैं, ग्रासेस में आपको इस तरीके से मिलेगा, मोनोकॉट्स में आपको इस तरीके से मिलेगा। और इसी का काम है, सारा प्रोसेस है ओपनिंग और क्लोजिंग करना। यही रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग वाले प्रोसेस को। और ये भी याद रखना, जब गार्ड सेल्स, GC लिख देते हैं, गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल इनके अंदर वाटर का एंट्री होगा, ध्यान देना, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर का एंट्री होगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, टर्जिड होंगे, स्टोमेटा खुलेगा, स्टोमेटा ओपन होगा। और जब गार्ड सेल्स वाटर का लॉस करेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है ना, वो गार्ड सेल का ही फंक्शन होता है। गार्ड सेल टर्जिड है या फ्लैसिड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टोमेटा ओपन रहेगा या बंद रहेगा। ये आप देखिए, जो सब्सिडियरी सेल होता है ना, ये भी एक टाइप का एपिडर्मल सेल है। ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होता है, ध्यान देना, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है जो शेप में, साइज में मॉडिफाई हो जाता है। एक्चुअल में जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के जस्ट विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब बगल में, देखिए गार्ड सेल है ये, इसके जस्ट बगल में ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं।
इन स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी मतलब हेल्प करने वाला। काम क्या है इनका? इनका काम है कि ये जो गार्ड सेल्स है ना, इनका हेल्प करना ओपनिंग और क्लोजिंग में। दे हेल्प गार्ड सेल्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। बाकी जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल का ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये थिन और इलास्टिक होता है, और ये गार्ड सेल का इनर लेयर है, इनर लेयर। ये आप देखेंगे ना, ये थिक है, थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक, ये थिक और इलास्टिक होता है। और आउटर लेयर जो होता है वो थिन और इलास्टिक होता है। तो स्टोमेटल पोर को स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं। इन तीनों को ना हम कलेक्टिवली इसको और इसको बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। बाकी काम हमने बता दिया है। काम है इसका स्टोमेटा का, इसी के थ्रू वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, और इसी के थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तीसरा पार्ट था बेटा, आप देखो, एपिडर्मल अपेंडेजेज। तीसरा पार्ट था एपिडर्मल अपेंडेजेज। अपेंडेजेज का मतलब होता है एक्सटेंशन। तो एपिडर्मल अपेंडेजेज क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेज बेटा एपिडर्मिस से, रूट के और स्टेम के एपिडर्मिस से आप देखोगे एक्सटेंशन या आउटग्रोथ निकलता है। रूट के और स्टेम के एपिडर्मिस से एक्सटेंशन या आउटग्रोथ निकलता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेज। इसमें दो चीज आएगा, एक तो पढ़ोगे आप रूट हेयर्स और दूसरा पढ़ोगे आप ट्राइकोम्स। रूट हेयर क्या है? ये आप देखेंगे, ये यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस है फ्रॉम रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया रूट का, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जिससे क्या होता है वाटर एंड मिनरल्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होने लगता है, बढ़ जाता है। यूनिसेलुलर एक्सटेंशन होता है। और जो ट्राइकोम होता है बेटा, आप देखेंगे ये यूजुअली आमतौर पे ना ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर होता है। इसमें ब्रांचिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। रूट हेयर आमतौर पे अनब्रांच्ड होता है। ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड कुछ भी हो सकता है। ये सॉफ्ट या स्टिफ, स्टिफ मतलब हार्ड, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये सिक्रीटरी भी हो जाता है, सिक्रीशन भी करता है। और ये ट्राइकोम है। ट्राइकोम कहाँ से निकलता है? ये निकलता है, ये स्टेम का इलोंगेशन है, ध्यान देना, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशंस फ्रॉम स्टेम एपिडर्मिस। ये स्टेम के एपिडर्मिस से निकलता है एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं ट्राइकोम। इस तरीके से निकलता है, ऐसे हेयर लाइक होता है ना ट्राइकोम्स। और ये आप देखेंगे रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस स्टेम सरफेस एरिया। ये स्टेम का सरफेस एरिया कम कर दिया, जिससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान देना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस है, वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, वो रिड्यूस कर देता है। इसका काम है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस है उसको रिड्यूस करना। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद दूसरा आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है बेटा, क्या मतलब इसका हम आपको बता दें। पहले के बाद दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, GTS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है जानते हो? मान लीजिए कोई पूरा का पूरा प्लांट है, उस प्लांट में से आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम निकाल दो और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम निकाल दो, जाइलम फ्लोएम निकाल दो, जो बचा है वो पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। तो आप देखिए जरा, एंटायर प्लांट है माइनस
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हटा दो, जाइलम फ्लोएम हटा दो, जो बचा वो क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा, वो जीटीएस होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। पूरा का पूरा प्लांट है माइनस जाइलम फ्लोएम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो भी आप पढ़े थे, तो उसको हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये आप याद रखना। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जीटीएस कंस्टिट्यूट बल्क या मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब आप देखोगे ना, प्लांट का जो ज्यादातर टिश्यू होगा, ज्यादातर बॉडी होगा, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही बना होता है। सो ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। और बेटा ये लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है प्लांट का, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम। क्यों? क्योंकि प्लांट का मोस्ट ऑफ द बॉडी प्लांट का किसका बना है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही बना है ना, इसलिए लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है। प्लांट का मोस्ट ऑफ द बॉडी इसी का ही बना होता है, ग्राउंड टिश्यू का ही बना होता है। और ये बताओ ग्राउंड टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है, ये किसका बना है, मतलब सिंपल टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स का किसका बना है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का बना होता है, जो आपने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जीटीएस कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज। ये सिंपल टिश्यूज का बना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इसका बना है। ध्यान देना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का बना है। तो प्लांट में ग्राउंड टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेगा हम आपको बता देते हैं। आप देखिए जरा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फाउंड इन आप देखिए, हमने बोला था एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को छोड़कर। कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में 3 लेयर होता है, आप देखेंगे। एक तो है हाइपोडर्मिस हो गया, जनरल कॉर्टेक्स है, डाइकॉर्टिक्स्ट में आप देखेंगे। एंडोडर्मिस भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है बेटा, एंडोडर्मिस है। कॉर्टेक्स के बाद हो गया पेरीसाइकल जो होता है, आप देखोगे ना, ये पैरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमेटस। डाइकॉट के रूट में पैरेन्काइमेटस होगा, और डाइकॉट के स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, मेनली स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। पेरीसाइकल हो गया पिथ को हम मेडुला भी बोलते हैं। रूट और स्टेम में आप देखोगे ना, सेंटर में क्या होता है, पिथ होता है। ये पैरेन्काइमेटस होता है बेटा, ये पैरेन्काइमेटस है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सेंटर में मिलेगा, रूट और स्टेम के। ठीक है, तो डाइकॉट के स्टेम में ये वेल डेवलप्ड होता है। डाइकॉट के स्टेम में ये क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। रूट में पुअरली डेवलप्ड होता है पिथ। मोनोकॉट में इसी का उल्टा है। मोनोकॉट में आप देखेंगे रूट में वेल डेवलप्ड होगा, मोनोकॉट के स्टेम में पिथ एब्सेंट होता है। तो ये है। तो ये सब जो हम बता रखे हैं बेटा, ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही आता है। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है, सिंपल टिश्यू का बना हुआ होता है। ऐसे अब देखिए, लीफ है, लीफ में आपको पता है कि मेसोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये
पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमेटस, ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये पैरेनकाइमेटस है तो ये क्या हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। लीफ में भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, कहाँ, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आपको पता है पैरेनकाइमेटस है, तो किसका पार्ट हो गया, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद जो अंतिम टिश्यू सिस्टम है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ये कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होता है। इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। ये होता है बेटा, आप देखेंगे ये है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, इसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम आता है इसमें। तो आप देखेंगे जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ में हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। आप यहाँ पे हम लिख देते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम को एक साथ हम बोल देते हैं वैस्कुलर बंडल। और यहाँ पे हम वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिखाने वाले हैं। तो आप देखिए वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट। वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, अगर हम वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे हम आपको बताना है दो टाइप का, टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। क्या क्या है, एक तो रेडियल अरेंजमेंट, रेडियल बंडल अरेंजमेंट, और दूसरा हम बता रहे हैं कंजॉइंट। रेडियल क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, अलग रेडियाई पे होते हैं, अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर। ये आपको मिलेगा रूट में, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो। रूट में आपको आर से रेडियल, आर से रूट, रूट में आपको रेडियल बंडल अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब आप देखोगे जैसे ही मान लीजिए वैस्कुलर बंडल है ना, तो वैस्कुलर बंडल में आप देखेंगे जैसे मान लीजिए वैस्कुलर बंडल है तो इसमें तो आप देखेंगे ये आप देखिएगा ना, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये बेटा फ्लोएम है और ये जाइलम है ना। फ्लोएम थोड़ा बाहर की तरफ है, जाइलम थोड़ा अंदर की तरफ है। तो फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, मतलब अल्टरनेट है। दो फ्लोएम के बीच में एक जाइलम है और अलग रेडियस पे थोड़ा अंदर की तरफ है ना, दो फ्लोएम के बीच में एक जाइलम है। तो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई, ये ऊपर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। अल्टरनेट है, मतलब दो फ्लोएम के बीच में एक जाइलम आएगा ना, ये हम बोलते हैं दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम आएगा। ये आपको रूट में मिलेगा, रेडियल रूट में मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कंजॉइंट। कंजॉइंट में आप देखेंगे बेटा जाइलम फ्लोएम एक ही बंडल के अंदर रहेगा। यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ एक ही बंडल में। तो आप यहाँ पर हम लिख देते हैं बोथ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट विदिन सेम बंडल, within same bundle at the same
रेडियाई, एक ही रेडियस पे एक ही बंडल में होगा, इसको हम बोलते हैं कंजॉइंट बंडल। और कंजॉइंट में आप देखेंगे बेटा, कंजॉइंट दो टाइप का है, ये दो प्रकार का है। क्या क्या? एक तो कंजॉइंट कोलेट्रल और दूसरा है बाई कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल का क्या मतलब है? कोलेट्रल में आप देखेंगे फ्लोएम आपको बाहर की तरफ मिलेगा, आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। फ्लोएम ऑलवेज आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। और ये जो कोलेट्रल वाला है, कोलेट्रल वाला ओपन भी हो सकता है और कोलेट्रल वाला क्लोज्ड भी हो सकता है। ओपन का मतलब ये होता है, आप देखेंगे ये मान लीजिए ये वेस्कुलर बंडल है, ओपन का मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप। और अगर क्लोज्ड है तो उसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा, कैम्बियम एब्सेंट। और जहाँ कैम्बियम एब्सेंट होगा बेटा वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए ज़रा, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, ये अंदर की तरफ जाइलम है और बीच में ये कैम्बियम है। कैम्बियम, कैम्बियम पढ़ा होगा ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, विद इन बंडल है, ये कैम्बियम है। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम रहे तो वो ओपन है, और देखो फ्लोएम बाहर की तरफ है। और यहाँ क्लोज वाले में देखेंगे ये बंडल है और बंडल में बेटा आप देखिए ये मान लीजिए ये फ्लोएम है और ये मान लीजिए जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं है तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है ये जो ओपन वाला है, इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट के स्टेम में मिलेगा, तभी तो डाइकॉट के स्टेम में क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा, क्योंकि वहाँ कैम्बियम है। और इसका एग्जाम्पल है, क्लोज वाले का एग्जाम्पल है मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम। और डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों का लीफ, डाई एंड मोनो दोनों का लीफ। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होता है? लीफ में कैम्बियम होता ही नहीं है ना, तो लीफ में दोनों का, और डाई मोनोकॉट के स्टेम में ये मिलेगा, डाइकॉट के स्टेम में ये मिलेगा, और दोनों के रूट में रेडियल मिलेगा। और बाइकोलेट्रल क्या है? बाइकोलेट्रल का मतलब होता है बेटा जाइलम सराउंडेड ऑन बोथ साइड्स बाय कैम्बियम एंड फ्लोएम। जाइलम के दोनों साइड में कैम्बियम और फ्लोएम मिलेगा। तो आप देखिए जरा, ये आप देखिए, मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए जाइलम है, ठीक है, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम ये है मान लीजिए, और ये इनर कैम्बियम है, और ये फ्लोएम है, ये आउटर फ्लोएम है, और ये इनर फ्लोएम है ये। तो जाइलम के दोनों साइड में कैम्बियम भी है, दोनों साइड में फ्लोएम भी है ना, इसको बोलते हैं बाइकोलेट्रल, डबल, दो साइड से। एग्जाम्पल है इसका कुकुरबिटेसी फैमिली, ये आपको कद्दू वाले फैमिली में मिलेगा, कुकुरबिटेसी फैमिली में मिलेगा, दोनों साइड में होगा फ्लोएम और दोनों साइड में कैम्बियम। तो ये आप देखेंगे ये टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, टिश्यू सिस्टम कंप्लीट है। अब हम रूट, स्टेम और लीफ, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एनाटॉमी ऑफ रूट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे।
रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, तीनों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो एक साइड में हमने लिखा है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में हमने 4 कैरेक्टर बताया है, क्या PVCP, 4 कैरेक्टर हमने लिया है। फिर एक साइड में लिखा है डाइकॉट रूट, दूसरा मोनोकॉट का रूट। जैसे आप देखेंगे कैरेक्टर में सबसे पहले हमने लिखा है पेरीसाइकिल। तो बेटा आप ध्यान देना, पेरीसाइकिल जो डाइकॉट का रूट है, डाइकॉट के रूट में पेरीसाइकिल से गिव राइज टू लेटरल रूट्स। लेटरल रूट क्या होता है, जैसे सेकेंडरी और टर्सरी रूट नहीं निकलता जो मेन रूट से निकलता है, टैप रूट पढ़ा होगा आपने, तो इससे लेटरल रूट निकलता है, प्लस कैम्बियम बनता है, कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ध्यान देना। तो पेरीसाइकिल गिव राइज टू लेटरल रूट्स एज वेल एज कैम्बियम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो पेरीसाइकिल से डाइकॉट के रूट में कैम्बियम भी बनता है, लेटरल रूट भी बनता है। मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट बनता है, कैम्बियम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कैम्बियम मोनोकॉट में एब्सेंट होता है भाई, मोनोकॉट में कोई भी कैम्बियम नहीं होता, यही वजह है मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो डायट टू हेक्सार्ज 2 से 6 होगा। आप देखो ना स्टेम रूट का जो डायग्राम है, आप उसमें देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे आप देखोगे ना, मैक्सिमम 2 6 तक होगा, 2 से 6, 2 to 6 डायट टू हेक्सार्ज, या फिर 4 से 6 भी हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मोनोकॉट में मोर देन 6, पॉलीआर्च बोलते हैं। मोनोकॉट में आप देखिए वेस्कुलर बंडल ऐसे एनसीईआरटी में देखो कई सारा बना होगा, 6 से ज़्यादा बना होगा। और कैम्बियम डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और यहाँ पे कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। डाइकॉट में कैम्बियम डेवलप होता है किससे, कंजक्टिव टिश्यू से डेवलप होता है, प्लस पेरीसाइकिल के कुछ पार्ट से डेवलप होता है। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहते हैं, उनको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो डाइकॉट में कैम्बियम कंजक्टिव टिश्यू से प्लस पेरीसाइकिल से डेवलप होता है इनसाइड द रूट। मोनोकॉट में कैम्बियम होता ही नहीं, यही वजह है मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। पिथ की बात करें तो डाइकॉट के रूट में आप देखेंगे पिथ जो होता है स्मॉल होता है, इनकंस्पिकुअस होता है, बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट के रूट में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड, बना वो पैरेन्काइमा का ही होता है। पिथ आपको कहाँ मिलता है, बिल्कुल रूट में सेंटर में मिलता है, रूट हो या स्टेम हो सेंटर में मिलता है। डाइकॉट के रूट में पुअरली डेवलप्ड है और मोनोकॉट के रूट में वेल डेवलप्ड होता है। स्टेम में कहानी उल्टा है, स्टेम में जो आप देखोगे ना, स्टेम में कहानी बिल्कुल अपोजिट होगा। तो रूट का जो डायग्राम है बेटा डाइकॉट का मोनोकॉट का, वो आप अच्छे से एनसीईआरटी से देखना और एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना। रूट में ही आप देखेंगे जो एंडोडर्मिस होता है बेटा, ध्यान देना, जो एंडोडर्मिस होता है रूट का जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस में आपको देखेंगे जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखोगे एंडोडर्मल सेल्स, बीच बीच में अलग टाइप के सेल्स दिखाई देंगे आपको। तो आप देखिए जरा, ये पैसेज सेल्स हैं, और ये आप देखेंगे ना, ये कैस्पेरियन सेल्स हैं, कैस्पेरियन सेल्स। और ये बेटा सुबेराइज्ड होते हैं, सुबेराइज्ड का मतलब है इनमें सुबेरिन होता है इनके वॉल में, और सुबेरिन जो होता है ये वाटर और मिनरल के लिए इम्परमिएबल होता है। इनके वॉल पे, इनके आप रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल सब पे देखेंगे सुबेरिन भरा होगा, तो ये सुबेराइज्ड होता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो कैस्पेरी साइंटिस्ट के नाम पे बना है। तो जो एंडोडर्मल सेल्स है उसमें 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे, पैसेज सेल और कैस्पेरियन सेल। कैस्पेरियन सेल फिर पैसेज सेल, फिर कैस्पेरियन सेल फिर पैसेज सेल। तो ये जो कैस्पेरियन सेल होता है ये वाटर और मिनरल के लिए इम्परमिएबल होता है, नहीं जाने देगा। पैसेज सेल से पानी पास हो जाएगा ना, इसलिए बोलते हैं पैसेज सेल। तो रूट के एंडोडर्मिस में आपको मिलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसमें कैस्पेरियन सेल और पैसेज सेल आपको मिलेंगे।
रूट के बाद अब हम यहाँ पे स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टर में हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू, एक साइड में कैरेक्टर्स है, यहाँ पे लिखा है डाइकॉट का स्टेम, यहाँ पे लिखा है मोनोकॉट का स्टेम। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम आपको अच्छे से समझना है बेटा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है आप उसको अच्छे से देखिएगा और एनसीईआरटी के जो लाइन्स है वो पढ़िएगा। हम आपको बेसिकली यहाँ पे डिफरेंसेस बता रहे हैं डाइकॉट मोनोकॉट में, रूट स्टेम लीफ में क्या डिफरेंसेस है। देखिए ग्राउंड टिश्यू आप देखेंगे, जो डाइकॉट के स्टेम का जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू आपको डिफरेंशिएटेड मिलेगा डाइकॉट में। डिफरेंशिएटेड का मतलब ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, पिथ है, ये सब, ये आपको डाइकॉट के स्टेम में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होगा। डिफरेंशिएटेड मतलब कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, ये सब मिलेगा। ग्राउंड टिश्यू इसमें डिफरेंशिएट होगा। मोनोकॉट में क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब जो जो स्ट्रक्चर ग्राउंड टिश्यू से बनते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, ये सब ग्राउंड टिश्यू आपको मिलेगा ही नहीं इसमें मोनोकॉट में। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्राउंड टिश्यू क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। ग्राउंड टिश्यू है लेकिन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ में डिफरेंशिएट नहीं होगा। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट के स्टेम में कोलिनकाइमा का बना होगा। आप देखिए एनसीईआरटी का किताब, उसमें कोलिनकाइमेटस होगा। मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। एंडोडर्मिस डाइकॉट के स्टेम में सिंगल लेयर्ड होता है, मोनोकॉट में एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि ग्राउंड टिश्यू क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। पेरीसाइकल स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, स्टार्च रिच होता है, स्टार्च ग्रेन होता है उसमें, जिसको बोलते हैं स्टार्च सीथ। स्क्लेरेनकाइमेटस है, कभी कभी पेरेनकाइमेटस भी हो जाता है। मोनोकॉट में एब्सेंट है। मोनोकॉट के स्टेम में ग्राउंड पेरीसाइकल एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड टिश्यू से ही बनता था, वो अनडिफरेंशिएटेड है। और पिथ बीच में मिलेगा आपको, स्टेम के बीच में लार्ज होगा, वेल डेवलप्ड होगा, कंस्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेंगे आपको। मोनोकॉट के स्टेम में पिथ एब्सेंट होता है, ध्यान देना। मोनोकॉट के रूट में वेल डेवलप्ड था लेकिन स्टेम में क्या एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि ग्राउंड टिश्यू से बनता है, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है। वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम की बात करें, वेस्कुलर बंडल के बारे में हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल जो होता है डाइकॉट के स्टेम में, वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। ध्यान देना, आप देखो ना एनसीईआरटी का डायग्राम, ऐसे आपको रिंग के फॉर्म में अरेंज मिलेगा। सबसे पहला जो डायग्राम बना है एनसीईआरटी में स्टेम में, ऐसे वेस्कुलर बंडल अंदर की तरफ देखो रिंग के फॉर्म में है। तो ये डाइकॉट के स्टेम की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, क्या वेस्कुलर बंडल का रिंग के फॉर्म में अरेंज होना। और मोनोकॉट में आप देखोगे वेस्कुलर बंडल पूरे स्टेम में ऐसे फैला हुआ होगा, पूरे स्टेम में फैला हुआ होगा। और ये जो वेस्कुलर बंडल है इसमें कई सारी खासियत हम बता रहे हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल है सबका साइज लगभग एक जैसा होगा। मोनोकॉट में आप देखेंगे लार्जर इन सेंटर एंड पेरीफेरल स्मॉलर। जो वेस्कुलर बंडल है एनसीईआरटी में देखिए, बीच में जो वेस्कुलर बंडल होगा साइज बड़ा होगा, किनारे वाले का छोटा होगा। यहाँ पे एक जैसा होता है। बंडल डाइकॉट में आप देखेंगे वेस्कुलर बंडल में बंडल सीथ नहीं मिलेगा। बंडल सीथ आप देखेंगे ना, जो बंडल सीथ होगा, बंडल सीथ आपको डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होगा उसमें आपको बंडल सीथ प्रेजेंट मिलेगा। और मोनोकॉट में क्या होगा, जो बंडल सीथ है, बंडल सीथ एब्सेंट होगा। बंडल सीथ बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा आपको मिलेगा डाइकॉट में। यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिलेगा, इसको साइजोलाइसिजिनस कैविटी बोलते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटी आपको मिलेगा। और मोनोकॉट के स्टेम के वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में एब्सेंट था। यहाँ कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन बंडल होता है, ओपन मतलब कैम्बियम होता है। यहाँ पे कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड बंडल होता है, क्लोज्ड का मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट हैं ये सब वेस्कुलर बंडल के रिगार्डिंग थे। यहाँ से यहाँ तक जितने भी थे वेस्कुलर बंडल के रिगार्डिंग थे ना। और यहाँ पे डाइकॉट के स्टेम में जो प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट होता है वो एंड आर्च होता है, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे एक जार्च अरेंजमेंट था, पीछे हम बता चुके थे ना। तो ये है। अब कुछ यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना के ना थोड़ा सा और बता देते हैं। डायग्राम हालांकि एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो आप चाहो तो एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से समझ लेना उसमें ना।
दो डायग्राम डाइकॉट के स्टेम का है, दो डायग्राम मोनोकॉट के स्टेम का बना हुआ है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना, आप अच्छे से उसको देख लेना। अब यहाँ पे हम स्टेम के बाद अब यहाँ पे हम रूट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, रूट के बारे में बात करने वाले हैं। रूट खत्म हो गया है, स्टेम खत्म हो गया है, अब यहाँ पे हम लीफ के बारे में बात करने वाले हैं। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लीफ के एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देखेंगे एक साइड में हमने लिखा है कैरेक्टर्स, एक साइड में लिखा है डाइकॉट का लीफ, और एक साइड में हमने लिखा है मोनोकॉट का लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंस दिखाने वाले हैं, पहले कैरेक्टर फिर डाइकॉट फिर मोनोकॉट। कैरेक्टर में जैसे देखिए सबसे पहले हमने लिखा है टाइप ऑफ लीफ। डाइकॉट में जो लीफ होता है उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है। और मोनोकॉट में होता है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल का मतलब दोनों सरफेस एक जैसा होगा, कोई भी डॉर्सल या वेंट्रल नहीं होगा। यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेसोफिल सेल। आप देखेंगे लीफ में जो मेसोफिल सेल होता है डाइकॉट के लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा पैलिसेड में और स्पंजी में, जबकि मोनोकॉट में क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है। ऐसा कोई पैलिसेड या स्पंजी टाइप का आपको नहीं मिलने वाला है। मेसोफिल सेल डाइकॉट के लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा पैलिसेड में और स्पंजी में। अब पैलिसेड कहाँ मिलेगा? जो अपर एपिडर्मिस है जिसको बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, वहाँ पे आप उसके जस्ट नीचे देखिए ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे, एलोंगेटेड सेल्स होंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है, पैलिसेड होते हैं। और उनके नीचे और बिल्कुल लोअर एपिडर्मिस तक फैले हुए आपको गोले गोले से राउंड दिखाई देंगे, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मिलेगा, एयर स्पेसेस मिलेगा, उनको बोलते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल। तो उसमें डिफरेंशिएट होगा, जबकि मोनोकॉट के लीफ में ऐसा कोई स्पंजी या पैलिसेड नहीं होता है। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो डाइकॉट के लीफ में डिफर इन साइज ड्यू टू रेटिकुलेट वेनेसन, जबकि मोनोकॉट के लीफ में वेस्कुलर बंडल का साइज सबका एक जैसा होगा क्योंकि वहाँ पे पैरेलल वेनेसन है ना, ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स ड्यू टू पैरेलल वेनेसन। और बुलीफॉर्म सेल्स की बात करें तो डाइकॉट के लीफ में बुलीफॉर्म सेल नहीं मिलेगा, मोनोकॉट के लीफ में आपको बुलीफॉर्म सेल्स मिलेंगे। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं अभी हम बता देंगे आपको। स्टोमेटा की बात करें तो डाइकॉट के लीफ में मोर इन नंबर ऑन अबैक्सियल एपिडर्मिस देन द एडैक्सियल। अबैक्सियल एडैक्सियल भी आपको बताने वाले हैं, एबैक्सियल में ज़्यादा होगा, एडैक्सियल में कम होगा। और मोनोकॉट में क्योंकि आइसोबाइलेटरल लीफ है तो दोनों एपिडर्मिस पे अबैक्सियल एडैक्सियल दोनों पे आपको स्टोमेटा का जो नंबर है ना वो बराबर का मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो आप देखिएगा जरा बुलीफॉर्म सेल क्या होता है हम आपको बताने वाले हैं। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, बुलीफॉर्म सेल के पहले हम आपको बता दें कि अडैक्सियल और एबैक्सियल सरफेस क्या है, ठीक है। तो आप देखिए एपिडर्मिस क्या है, ये आप देखिए जरा, ये जो एपिडर्मिस है ये अपर एपिडर्मिस और एक है ये लोअर एपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस है। यहाँ पे स्टोमेटा भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये स्टोमेटा है। ऊपर वाले में स्टोमेटा का नंबर कम होगा, ऐसा भी हो सकता है कि हो भी ना। तो ये बेटा आप देखोगे ना, इसको बोलेंगे एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये डॉर्सल सरफेस है, और ये है एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये वेंट्रल सरफेस है। ये एक्चुअल में ना आप देखोगे ये लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस होता है लीफ का, ये लीफ का अपर सरफेस है। मामला उल्टा होता है भाई साहब, ध्यान देना। एडैक्सियल वाला डॉर्सल है, ये लोअर सरफेस दिखाता है, एबैक्सियल वेंट्रल है, ये अपर सरफेस दिखाता है। यहाँ स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा, यहाँ कम, या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हो ही ना। और यहाँ पे मोनोकॉट के लीफ में ऐसा कोई डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस नहीं होता है। एडैक्सियल एबैक्सियल होता है, अपर और लोअर एपिडर्मिस आपको मिलेगा, एडैक्सियल एपिडर्मिस एबैक्सियल मिलेगा, लेकिन डॉर्सल वेंट्रल सरफेस आपको नहीं मिलेगा, एक जैसा होता है। बुलीफॉर्म सेल क्या होते हैं आप देखिए, जैसे मोनोकॉट में क्या है, ये मान लीजिए ये एडैक्सियल एपिडर्मिस है, ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो मोनोकॉट में एडैक्सियल एपिडर्मिस से कुछ सेल्स होते हैं,
ये आप देखिए एडैक्सियल एपिडर्मिस है। यहाँ से कुछ सेल्स एक्सटेंड होके ना ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं जानते हो? बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं लार्ज एम्प्टी, मतलब ये खाली रहते हैं, एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। कहाँ से बनते हैं? एडैक्सियल एपिडर्मिस के एक्सटेंशन से बनते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। काम क्या है इनका? काम है वाटर लॉस को मिनिमाइज करना, कम करना। जब बहुत ज़्यादा धूप होगा, वाटर लॉस जब बहुत ज़्यादा होगा, तो बुलीफॉर्म सेल्स ये ऐसे कर्ल कर जाते हैं, ये फ्लैसिड हो जाते हैं। इनकी वजह से लीफ ऐसे देखोगे कर्ल कर जाता है ना, ऐसे सिकुड़ जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है ये। तो इसका काम है वाटर लॉस को कम करना। बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। एक चीज़ अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी लीफ के जस्ट पहले हम स्टेम के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा एक चीज़ ये ध्यान देना, डाइकॉट स्टेम हमने लिखाया था और मोनोकॉट स्टेम हमने लिखाया था, ठीक है? डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पे याद होगा सबसे लास्ट में हम बताए थे बंडल, वेस्कुलर बंडल के बारे में, ठीक है? वेस्कुलर बंडल। तो एक चीज़ गलती से हमने लिख दिया था, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमने। डाइकॉट के स्टेम में जो बंडल, वेस्कुलर बंडल में आप देखेंगे ना, जो बंडल शीथ है, बंडल शीथ वो एब्सेंट होता है। गलती से हमने प्रेजेंट लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया हमने, तो आप उसको ठीक कर लो। डाइकॉट के स्टेम में भी जो हमने डिफरेंस बताया था, वेस्कुलर बंडल में बंडल शीथ एब्सेंट होता है, और यहाँ पे मोनोकॉट में क्या है बेटा? मोनोकॉट के स्टेम में बंडल शीथ आपको प्रेजेंट मिलेगा वेस्कुलर बंडल में। और किसका बना था? स्क्लेरेन काइमेटस था, स्क्लेरेन काइमेटस। आप उसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, इसका कंसेप्ट सुना होगा। तो आप देखिए जरा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, इन तीनों का क्या कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो आप इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए प्रोकैम्बियम है या फिर प्रोमेरिस्टेम है, इससे बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है? इससे बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज होता है, इनमें बेटा आप देखोगे, इनमें होता है डी डिफरेंशिएशन, और डी डिफरेंशिएशन से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, इसमें होता है रीडिफरेंशिएशन, और रीडिफरेंशिएशन से बनता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। तो आप देखिए जरा,
प्रोकैम्बियम से बना प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्रोसेस कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ना, ये डिवाइड करते हैं, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, मेरिस्टेम का काम है डिवीजन करना। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना देगा। प्राइमरी मेरिस्टेम बिकम स्पेशलाइज्ड एंड प्रोड्यूस प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और परमानेंट टिश्यू यूजुअली डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाता है। जब परमानेंट टिश्यू जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये फिर से अनस्पेशलाइज्ड होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाए, तो प्रोसेस कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, प्रोसेस कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। व्हेन सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू अगेन बिकम परमानेंट या स्पेशलाइज्ड, प्रोसेस कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। इससे बनता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। तो डिफरेंशिएशन से क्या बना? डिफरेंशिएशन से बना है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्राइमरी जाइलम हो गया एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा। ये सब जो होते हैं डिफरेंशिएशन से बनते हैं। डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जब प्राइमरी मेरिस्टेम जब प्राइमरी परमानेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ऐसे ही डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो इसका एग्जाम्पल, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन, फेलोजन, ये सब डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। और री डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म भी बोलते हैं। कॉर्क है, कॉर्क को हम फेलेम बोलते हैं। तो ये सब जो होता है बेटा, ये सब रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। और प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था जैसे इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ऐसे ही आप देखिए एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम में आपने पढ़ा था रैम और सैम, ये सब। तो ये सब बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्राइमरी मेरिस्टेम में होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। डी डिफरेंशिएशन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का होता है और बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना दे तो उसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो किसका क्या एग्जाम्पल है ये हमने आपको बता दिया है, लिख दिया है। आप इसको लिख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ भी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट पूछा जाता है, वहाँ भी है ना, तो आने के चांसेस हैं। आगे यहां पे हम बात करने वाले हैं बेटा, अगला हेडिंग है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अगला हेडिंग जो हम बात करने वाले हैं उस हेडिंग का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है रूट और स्टेम का गर्थ बढ़ना, सरकमफ्रेंस बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड, विद द हेल्प ऑफ, ध्यान देना, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप देखिए एक टर्म यूज होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है?
इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। कौन कराएगा? बाई प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ कराएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम में था, एक था एपिकल मेरिस्टेम, रैम एंड सैम, रैम और सैम। और रैम और सैम किस टाइप के मेरिस्टेम थे? ये थे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ में रूट और स्टेम का लेंथ बढ़ता है। रूट का स्टेम रैम बढ़ाएगा, शूट का लेंथ सैम बढ़ाएगा। तो इसकी वजह से रूट और शूट का लेंथ बढ़ना बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और एक टर्म यूज है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है गर्थ बढ़ना, गर्थ बढ़ना, विड्थ बढ़ना, सरकमफ्रेंस बढ़ना, प्लांट का मोटाई बढ़ना। और मोटाई तो बाद में कभी बढ़ता है, इसलिए बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्या है? इंक्रीज इन गर्थ या विड्थ या सरकमफ्रेंस ऑफ रूट एंड स्टेम या शूट with the help of root and stem, with the help of secondary या lateral meristem। lateral भी secondary होता है except intrafascicular ना। secondary या lateral meristem called secondary growth। और secondary growth हर एक प्लांट में नहीं होता है, उन्हीं प्लांट में होता है जिसमें कैम्बियम होता है। मोनोकॉट में कैम्बियम है ही नहीं, तो वहां पे कौन सा सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है अकर्स इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। डाइकॉट जो और जिम्नोस्पर्म में होता है, टेरिडोफाइटा हो गया, मोनोकॉट हो गया, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि कैम्बियम क्या है? एब्सेंट है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ उसी में होगा जहां पे कैम्बियम मौजूद होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ में हमने बताया था कि लेटरल मेरिस्टेम कराएगा। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, लेटरल मेरिस्टेम में एक है हम यहां पे लिख देते हैं, एक का नाम है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। यही है जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी ग्रोथ में दो लेटरल मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व हैं। टू लेटरल मेरिस्टेम्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। दो टाइप के मेरिस्टेम है, यहाँ पे कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में बात करते हैं। पहले हम सीक्वेंस लिख देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हमको बेसिकली ना फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी पढ़ना है, तो यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ डाइकॉट के बारे में बात करेंगे। तो कहाँ कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इन डाइकॉट रूट, फिर हम डाइकॉट के रूट के बारे में बात करेंगे। और स्टेम में ही आप देखेंगे ना, दो रीजन है, दो रीजन। कहाँ? इन स्टीलर रीजन, स्टील के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। और दूसरा है इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ऐसे यहाँ भी हम देख लेते हैं, डाइकॉट के रूट में भी हम देख लेते हैं इन
स्टीलर रीजन और दूसरा है इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन, एक्स्ट्रा स्टीलर का मतलब हो गया कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टिकल मतलब जो कॉर्टेक्स होता है ना, और स्टीलर रीजन का मतलब है इनसाइड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ना, इनसाइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां पे आप देखेंगे बेटा, यहां पे कौन कराता है, चाहे स्टेम हो या रूट हो, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है वैस्कुलर कैम्बियम। बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, यहां पे कौन कराएगा, बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, यहां भी वही बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, और यहां पे आप देखेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और बेटा आप देखोगे ना कि जो डाइकॉट का स्टेम होता है, डाइकॉट के स्टेम में जो स्टीलर रीजन में जो वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है ये पार्शियली आप देखोगे, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। सेकेंडरी इन ओरिजिन मतलब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है थोड़ा सा शुरू से ही बना रहा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, और थोड़ा सा बाद में बनेगा। शुरू में कौन सा बना होगा, इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम शुरू से रहता है डाइकॉट के स्टेम में जाइलम फ्लोएम के बीच में, इंट्राफेसिकुलर बोलते हैं, विद इन बंडल। डायग्राम में आप देख सकते हो डाइकॉट के स्टेम में। और इंटर वाला ये बाद में बनता है, इंटरफेसिकुलर जो होता है ये बाद में बनता है। जो स्टेम दो बंडल के बीच में जो मेडुलरी रेज होते हैं उनके डी डिफरेंशिएशन से इंटर वाला बनता है। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। मतलब वैस्कुलर कैम्बियम डाइकॉट के स्टेम में स्टीलर रीजन में पार्शली प्राइमरी होता है, पार्शली सेकेंडरी होता है। कॉर्क कैम्बियम ये कंप्लीटली सेकेंडरी होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन कंप्लीटली सेकेंडरी होता है। वैस्कुलर कैम्बियम यहां पार्शली प्राइमरी था, पार्शली सेकेंडरी था स्टेम में, रूट में कंप्लीटली सेकेंडरी होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। ये किससे बना था, ये शुरू से था, इंटरफेसिकुलर मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। ये हमने अभी बोला था, ये पेरिसाइकल के कुछ, इसका कुछ पार्ट पेरिसाइकल से बनता है और कुछ पार्ट इसका कंजक्टिव टिश्यू से बनता है, कंजक्टिव टिश्यू। और कॉर्क कैम्बियम जाहिर सी बात है कंप्लीटली सेकेंडरी होगा, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है ना कंप्लीटली सेकेंडरी है, सेकेंडरी ओरिजिन का होता है पूरी तरीके से। देखिए तो यहां पे हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ध्यान देना बेटा,
सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। यहाँ पे हम डाइकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे पहले इन स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टील क्या होता है? एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू मिलता है उसको हम स्टील बोलते हैं। तो आप देखोगे डाइकॉट के स्टेम में, आप देखिए ये डायग्राम है, मान लीजिए ये डायग्राम है, ये रिंग के फॉर्म में वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, और बीच में ये कैम्बियम है। पैचेज में कैम्बियम होता है, इस कैम्बियम को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो आप देखिए ये स्टेम का डायग्राम है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर कहीं एंडोडर्मिस होगा। ठीक है, ये सब है। तो ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल के में बाहर की तरफ, जाहिर सी बात है, कंजॉइंट बंडल पढ़ा था, प्राइमरी फ्लोएम था ये वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम अंदर है ना बस जाइलम फ्लोएम के, तो इसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, और शुरू से है इसलिए ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। शुरू से है ना, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और दो बंडल के बीच में ये क्या है? ये मेडुलरी रेज है, मेडुलरी रेज। ये पैरेन्काइमेटस होता है, और पैरेन्काइमा क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ना, ये पैरेन्काइमेटस होता है। तो ये प्राइमरी जाइलम है, ये है प्राइमरी जाइलम है, और सेंटर में ये पिथ होता है, पिथ। तो बेटा आप देखोगे ये जो मेडुलरी रेज है, पैरेन्काइमेटस होता है, इसमें होता है डी डिफरेंशिएशन, ये डी डिफरेंशिएट हो जाता है, इसमें होगा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन से ये बन जाएगा, बना लेगा इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, पहले ये जो वैस्कुलर कैम्बियम था ये पैचेज में था। देखो थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये पैचेज में था, टुकड़ों में था। लेकिन बाद में क्या होता है ना, जब इंटरफेसिकुलर वाला भी बन जाता है तो इसका कंप्लीट रिंग बन जाता है। देखिए ये इंट्रा है, बीच में इंटर भी बन जाएगा। देखिए ये इंटरफेसिकुलर बन गया, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये इंटरफेसिकुलर है, ये बन गया। तो बताइए इंट्रा प्लस इंटर दोनों मिलके क्या बना लिए? कंप्लीट, कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। अब बताना, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है ये शुरू से था, ये प्राइमरी मेरिस्टेम था, इंट्रा वाला प्राइमरी था, इंटर वाला अब बना है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बना है। तो बताइए कंप्लीट रिंग जो बना है, इंट्रा वाला प्राइमरी है, इंटर वाला भी है, तो ये पूरा जो रिंग बना है ना, पार्शली प्राइमरी है, पार्शली सेकेंडरी है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ हम बता दिए ना, स्टीलर रीजन में ये रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हमने बता दिया। अब रिंग अपना एक्टिविटी शो करेगा, हम बताने वाले हैं, डायग्राम एक बनाएंगे और, ठीक है। तो ये जो रिंग बना था बेटा, ये बताना, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बना था, तो ये वैस्कुलर कैम्बियम जो बना था बेटा, कैम्बियम क्या है? टाइप का मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम का काम क्या है? मेरिस्टेम का काम है डिवाइड करना, डिवीजन करना। तो ये बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगा, मतलब जो वैस्कुलर कैम्बियम है बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगा, अंदर की तरफ भी करेगा, दोनों साइड में डिवाइड करके सेल्स बनाएगा। बाहर भी सेल्स को कट ऑफ करेगा, अंदर भी कट ऑफ करेगा। लेकिन एक बार बताएं, ये जो बाहर की तरफ, मतलब कैम्बियम के जस्ट बाहर क्या था? प्राइमरी फ्लोएम था। जस्ट अंदर क्या था? प्राइमरी जाइलम था। तो कैम्बियम आप देखोगे
बाहर भी सेल बनाएगा, अंदर भी बनाएगा, दोनों साइड में सेल को कट ऑफ करेगा। जो सेल बाहर कट ऑफ होगा वो बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ जो कट ऑफ होगा वो बनेगा सेकेंडरी जाइलम। लेकिन कैम्बियम का जो एक्टिविटी है दोनों साइड में बराबर नहीं होता, डिफरेंशियल होता है। कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है, बाहर की तरफ कम एक्टिव होता है। एज ए रिजल्ट अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बनेगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बहुत कम बनेगा। और सेकेंडरी जाइलम को ही बोलते हैं, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी जाइलम को ही बोलते हैं लकड़ी या वुड। तो कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, बाहर कम, तो अंदर सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट बहुत कम बन रहा है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्रश होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, लेकिन अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बढ़ता जाता है। प्राइमरी जाइलम आपको थोड़ा बहुत सेंटर में मिलेगा, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा मिलता है, और सेकेंडरी जाइलम को ही हम बोलते हैं वुड या लकड़ी। तो आप देखिए तो आप देखिए ये एपिडर्मिस था, ये कॉर्टेक्स था, ये हम आपको दिखाते हैं प्राइमरी फ्लोएम। ये अभी जो बना है सेकेंडरी फ्लोएम बना है कैम्बियम के एक्टिविटी से बाहर की तरफ। ये येलो कलर में हमने दिखा दिया है, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग हमने दिखा दिया, ठीक है। और रिंग के जस्ट बाहर था सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम बाद में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और रिंग के जस्ट अंदर ये है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को ही हम बोलते हैं वुड या लकड़ी, वुड बोलते हैं। और अंदर आपको ये मिलेगा प्राइमरी जाइलम, थोड़ा बहुत आपको प्राइमरी जाइलम मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा बनता है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होता है। कैम्बियम भी बनाता है रेडियल डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो आप देखिए ये कैम्बियम ही बनाएगा पैरेन्काइमा। कहाँ कहाँ से पास हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम से पास होता है, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कंडक्शन का काम करता है। ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। प्राइमरी कहाँ था, प्राइमरी तो पहले से ही था भाई। जितना भी सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर है वो बाद में बनता है। प्राइमरी तो आप देखोगे ना बंडल के बीच में था, हम आपको बताए थे ना, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज है। तो कैम्बियम का एक्टिविटी डिफरेंशियल है बाहर अंदर, बाहर कम बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनाता है। और इसी सेकेंडरी जाइलम को हम बोलते हैं वुड। आगे हम वुड के बारे में देखो बात करते हैं। तो वुड क्या है आपको हम बताने वाले हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वुड होता है सेकेंडरी जाइलम, अंदर की तरफ कैम्बियम ने बनाया था। और ये वुड बेटा आप देखोगे ना दो टाइप का है, टू टाइप्स। एक है सेस, याद रखना, सेस मतलब तीन नाम है, स्प्रिंग वुड या
अर्ली वुड या समर वुड। दूसरा क्या है, ऑटम वुड या लेट वुड या विंटर वुड। विंटर वुड एक्चुअल में है क्या, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है बेटा, ध्यान देना, वेस्कुलर कैम्बियम का जो एक्टिविटी है वो पूरे साल भर एक जैसा नहीं रहता है। एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम डिपेंड्स ऑन मैनी इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फैक्टर्स। आप देखोगे जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है, इसका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट है। ये इन्वायरमेंटल या सीजनल वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे कोई भी ना इन्वायरमेंटल वेरिएशन नहीं है, नो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। यहाँ पे 12 महीने मौसम लगभग एक जैसा रहता है। तो यहाँ पे जो कैम्बियम का एक्टिविटी है, कैम्बियम एक्टिविटी यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर एक जैसा रहेगा, कोई अलग अलग एक्टिविटी नहीं होगा ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि यहाँ मौसम बदलता नहीं रहे। और यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आप देखोगे नो एनुअल रिंग्स, यहाँ के वुड में एनुअल रिंग्स आपको नहीं मिलेंगे इन द वुड, क्योंकि मौसम एक जैसा है तो कोई भी एनुअल रिंग आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो टेम्परेट एरियाज के प्लांट हैं, टेम्परेट एरियाज, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑफ टेम्परेट एरियाज, यहाँ इस एरिया के जो प्लांट मिलेंगे आपको ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, समर सीजन भी मिलेगा, समर सीजन भी होगा और विंटर सीजन भी होगा। दो अलग अलग सीजन आपको मिलेंगे, ठीक है, समर सीजन भी मिलेगा और विंटर सीजन भी मिलेगा टेम्परेट एरिया में। ट्रॉपिकल में क्या होता है, मौसम वहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में एक जैसा रहता है। तो आप देखेंगे जो टेम्परेट एरिया है, जैसे नैनीताल है, हिमाचल प्रदेश है, मसूरी है, नैनीताल है, वो सब आ जाता है टेम्परेट में। यहाँ पे ट्रॉपिकल मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। वहाँ के प्लांट में एनुअल रिंग इनडिस्टिंक्ट होता है, नहीं मिलता है। तो देखिए समर सीजन में आप देखेंगे जो कैम्बियम होगा, कैम्बियम रिंग, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग जो अभी बना था, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होगा। और बेटा ध्यान देना, जब हाईली एक्टिव होगा तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा, हाई अमाउंट ऑफ, जिससे हाई अमाउंट ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड। सेकेंडरी जाइलम या जाइलरी एलिमेंट बहुत ज़्यादा बनेगा और उसमें जो वेसल्स होंगे ना, वेसल्स वाइड होंगे, उनका साइज बड़ा होगा, वाइड वेसल्स होगा। और इस जाइलरी एलिमेंट को, इस वुड को बोलते हैं हम स्प्रिंग या समर वुड, इसको बोलते हैं स्प्रिंग या समर वुड। ये हल्के कलर का होता है, लाइट कलर्ड होता है और लो डेंसिटी वाला होता है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। समर सीजन में बनता है, समर सीजन में कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। ये लाइट कलर का होता है, इसको बोलते हैं समर वुड। और विंटर सीजन में आप देखेंगे बेटा, जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये लेस एक्टिव होता है और कम एक्टिव होगा तो लो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम या जाइलरी एलिमेंट बनेगा और उसमें जो वेसल्स होंगे वो नैरो होंगे। इस वुड को हम बोलते हैं ऑटम या स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड या स्प्रिंग वुड या लेट वुड। लेट सीजन में बना है ना, ये डार्क कलर्ड होगा एंड हाई डेंसिटी, डार्क कलर्ड और हाई डेंसिटी वाला होगा। इस वुड को हम बोलते हैं लेट वुड या समर वुड बोलते हैं ना। तो ये समर और विंटर वुड कहाँ मिला आपको?
टेम्परेट एरिया के प्लांट में मिला, ट्रॉपिकल में नहीं मिला, टेम्परेट एरिया के प्लांट में मिला जहां पे समर और विंटर सीजन था, तभी तो समर वुड और लेट वुड बोला। तो साल भर में कितने टाइप के वुड बने? 2। साल भर में 2 सीजन था, समर और विंटर, तो 2 टाइप का वुड बना। ये देखो, ये हल्का वाला वुड क्या था और ये डार्क वाला क्या था। ये हल्का वाला जो वुड था ये अर्ली वुड था, डार्क वाला ये लेट वुड था। और ये दोनों टाइप के वुड साल भर में जो बने हैं ना, ये अल्टरनेट, मतलब पहले अर्ली बना फिर लेट बना, अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनुअल रिंग। एनुअल मतलब 1 साल। 1 साल में कितने रिंग बने? 2, एक हल्का वाला एक डार्क वाला। हल्का वाला क्या था? स्प्रिंग वुड था, डार्क वाला लेट वुड था या समर विंटर वुड था ना। तो ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे किसी प्लांट को आप काटो और उसके स्टेम में ऐसे मान लीजिए आपको हल्के में और डार्क में ऐसे मान लीजिए 6 रिंग बने हैं। इसका मतलब ये 3 साल में बना होगा ना। ये अर्ली वाला है, ये लेट वाला है, हल्का वाला अर्ली वाला है, ये डार्क वाला लेट वाला है, फिर अर्ली वाला फिर लेट वाला। 6 बने मतलब 3 साल में बने हैं। तो इनको बोलते हैं एनुअल या ग्रोथ रिंग्स, एनुअल या ग्रोथ रिंग्स। और बेटा एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट के हम एज का पता लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ प्लांट्स बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट के एज का पता लगा लेंगे। जैसे 6 रिंग बना है मतलब 3 हल्का है 3 डार्क है, मतलब 3 साल में बना होगा। हालांकि उसके पहले प्राइमरी ग्रोथ भी हुआ होगा, तो उसको एक अंदाजा ले लेंगे कितने साल में प्राइमरी ग्रोथ हुआ होगा। तो एनुअल रिंग को काउंट करके हम प्लांट के एज का पता लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक टर्म यूज होता है बेटा हार्डवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड होता है ड्यूरामेन जो टिकाऊ है, और इसको बोलते हैं एल्बर्नम। एल्बर्नम बोलते हैं इसको ना, सैपवुड को। तो आप देखिए, आप मतलब कोई बहुत ओल्ड ट्री है, इस बहुत ओल्ड ट्री का अपना स्टेम का कटिंग ले लो, स्टेम ले लो, स्टेम का आप कटिंग ले लो, बहुत पुराना लकड़ी हो उसका स्टेम का कटिंग ले लो। तो आप देखेंगे बेटा, ये जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम है, तो स्टेम का आप देखिए जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर का ज़्यादातर एरिया कवर किया हुआ जो पार्ट होगा, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम हार्डवुड। बीच का होगा और ये ज़्यादातर पूरे स्टेम का ये मोस्ट ऑफ द एरिया कवर किया होगा, ये इसको बोलते हैं हार्डवुड। हार्डवुड ये सेंट्रल मोस्ट ऑफ द पार्ट, इसको बोलते हैं हार्डवुड। और ये जो होता है बेटा, हार्डवुड जो होता है, ये आप देखेंगे ना, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर्ड। ये डेड है ये, और ये ड्यूरेबल है, बहुत टिकाऊ है, एंड रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स अटैक। माइक्रोब्स उसके लिए रेजिस्टेंट होता है। और इसमें पता है, इसमें डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ
डिपोजिशन ऑफ टारगे, टारगे का डिपोजिशन होता है। टारगे क्या है? टैनिन्स, ए का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, आर का मतलब रेजिन्स, जी का मतलब गम्स, ई का मतलब इसेंशियल ऑयल्स। इन सब का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा टारगे के डिपोजिशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर्ड हो जाता है। और लिग्निन भी होता है बेटा, इसमें ध्यान देना, ये डेड है क्योंकि आप देखोगे ना ये लिग्निन भी है। लिग्निन के डिपोजिशन से ये डेड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है। ध्यान देना, लिग्निन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, हार्ड। और ये डेड है और टिकाऊ भी है, रेजिस्टेंट है इंसेक्ट और माइक्रोब के लिए। इतना ऑयल्स भरे पड़े होते हैं ना इसकी वजह से, और इसमें टारगे का डिपोजिशन होता है। ये आप देखेंगे ना, ये डू नॉट, ये डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करता है। तो ये जाइलम ही, वुड है ना, वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम, हार्ड वुड का जो जाइलम होगा सेकेंडरी जाइलम, वो कंडक्शन नहीं करेगा, वो एकदम लिग्निफाइड है, वो कंडक्शन नहीं करेगा बेटा। तो आप देखो, जैसे आरा मशीन होता है जहाँ लकड़ी कटता है, तो लकड़ी कट रहा होता है तो देखो लकड़ी का कई बार स्मेल आता है लकड़ी का ना, क्यों? उसमें ये सब केमिकल्स भरे पड़े हैं, टारगे भरे पड़े हैं ना, ये सब केमिकल्स, टारगे लिखा है, शॉर्ट में हमने टारगे लिखा है, इनकी वजह से ये स्मेल आता है। और इतने केमिकल्स होते हैं, इसको लकड़ी को, बीच वाला जो लकड़ी होता है उसको कहाँ कोई दीमक वगैरह नहीं खाता, कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं डैमेज करता उसको, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है बेटा। तो सेंटर वाला जो लकड़ी है इसको हम बोलते हैं हार्ड वुड, और ये जो किनारे वाला है ये, इसको बोलते हैं सैप वुड। सैप वुड क्या है? ये आप देखोगे ना, जो पेरीफेरी में है, पेरीफेरल सेकेंडरी जाइलम जो होता है इसको बोलते हैं पेरीफेरल वुड, जो होता है उसको बोलते हैं सैप वुड। सैप का मतलब वाटर प्लस मिनरल। ये आप देखोगे ना, ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। वाटर और मिनरल दोनों को मिला के हम बोलते हैं सैप। ये सैप का कंडक्शन करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैप वुड। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है बच्चों। आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, बार बार रिवाइज करते रहिए, बहुत तेज़ी से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप इसको अच्छे से ना बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।